हाय फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। अभी भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है, जो आप सभी जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उन सभी के बहुत ही उपयोगी एक सूचना है। 23 अप्रैल 2020 को अनाउंसमेंट अभी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से किया गया एक ऑफिस मेमोरेंडम। अनाउंसमेंट सिंपल सा कि फ्रीजिंग ऑफ डीए टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड डीएनएस रिलीफ टू द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एट द करंट रेट्स टिल द जुलाई 2021। जुलाई 2021 यानी कि अभी आपको इस बार जो डीए का अनाउंसमेंट हो चुका है जनवरी 2020 का, वो भी आपको नहीं मिलेगा। फिर जुलाई 2020 का कोई डीए नहीं है, और उसके बाद जनवरी 2021 का कोई डीए नहीं दिया जाएगा। और अगली बार अगला डीए का अनाउंसमेंट किया जाएगा वो जुलाई 2021 से होगा। साथ ही जो गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया, इस अनाउंसमेंट में सिंपल सा एक और बात की गई कि इस जो 1.5 ईयर का जो डीए के लिए जो अनाउंसमेंट रोका गया है, उसके बदले में आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अलाउंस या फिर किसी प्रकार का कोई पुराना एरियर पेड नहीं किया जाएगा। As and when the decision to release the future installment of DNS allowance and DA relief due from 1st July 2021 is taken by the government, the rates of the DA and DNS relief as effective from 1st Jan 2020, 1st Jan 2020 and 1st Jan 2021 will be restored prospectively and will be subsumed in the cumulative revised rates effectively from 1st July 2021, but no arrears for the period from 1st Jan 20 till 13 June 2021 will be paid। यानी कि आपका डीए जब दोबारा से रीस्टोर किया जाएगा तो ये ध्यान रखा जाएगा कि 1st Jan 20 को डीए की रेट्स क्या थी, उसी में फिर ऐड ऑन किया जाएगा 1st जुलाई 2020 के डीए के रेट्स को, फिर उसी में ऐड ऑन किया जाएगा 1st जुलाई 2021 को, और उसके बाद उसको 1st Jan 2021 से न्यू रेट्स को रीस्टोर किया जाएगा। लेकिन इसके बदले में 1.5 ईयर के लिए आपका डीए का जो भी एरियर है, जो भी डीए अलाउंस का एरियर है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी एरियर सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा केंद्र सरकारी कर्मचारियों या इसके जो पेंशनर्स हैं उनको पे नहीं किया जाएगा। सिंपल सा दोबारा से स्टेटमेंट को समझें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की मौजूदा दरों को जुलाई 2021 तक रोकने का प्रावधान किया गया है। जुलाई 2021 यानी कि 1.5 ईयर्स के लिए। कोविड-19 से जो संकट उत्पन्न हुआ उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो इसमें जो सबसे बड़ी जो लाइन हमारे समझने की कि जैसे ही सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय किया जाता है, तो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को प्रभावी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा और उन्हें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संशोधित दर में सम्मिलित कर लिया जाएगा। परंतु 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई भी बकाया सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा, और ये आदेश केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों पर लागू होंगे। तो ये अभी केंद्र सरकार की तरफ से एक नई न्यूज़ आ रही है। कोविड के कारण जो अर्थव्यवस्था है, जो पूरी इकोनॉमी है, वो किस प्रकार से कोलैप्स कर रही है। जैसा कि IMF ने भी बोला है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो इकोनॉमिक स्लो डाउन देखा था, उससे भी बड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन इस समय पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है। तो उसी इकोनॉमिक स्लो डाउन से अर्थव्यवस्था की गिरती हुई कंडीशंस को रोकने के लिए, उसे संभालने के लिए सरकार के द्वारा जो अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं, उन्हीं में से एक ही इफेक्टिव कदम माना जा रहा है सरकार के द्वारा, जिसमें कि बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ते हुए सरकार के खर्चों को कम करने के लिए, सरकार के लोड को कम करने के लिए ये सारे प्रावधान किए गए हैं। थैंक यू, बाय बाय।